हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की इंग्लिश, जो कि हमारी बुक है पूर्वी। उसके हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में हमने देखा था कॉलम 1। ठीक है, हमने देखा था मेन क्लॉज और इफ क्लॉज। तो इनमें कैसे कनेक्ट होता है सेंटेंस, कैसे आप पहचान सकते हैं, ये चीज हमने देखा था। ठीक है, इफ से स्टार्ट है। ये क्या है हमारा कॉलम 1 में इफ क्लॉज हमें गिवन है और मेन क्लॉज हमें गिवन है कॉलम 2 में। इसका हमने क्या देखा था, हमने इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर देखा था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस appropriately with either the main clause or the subordinate clause। subordinate clause होता है if clause। ठीक है, तो हमने क्या करना है, या तो उसमें मेन क्लॉज फिल होगा या सबऑर्डिनेट क्लॉज फिल करेंगे। सबऑर्डिनेट का पता कैसे चलेगा, जहां पर आपको इफ देखने को मिले इट मीन्स वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक, और यहाँ पर इफ ऑलरेडी है इट मीन्स ये मेन क्लॉज है, यहाँ भी मेन क्लॉज है। फर्स्ट सेंटेंस है योर टीचर विल बी अनहैप्पी इफ। आपके जो टीचर्स हैं वो अनहैप्पी होंगे अगर आप क्या करेंगे ऐसा जिससे टीचर अनहैप्पी हो जाए। सेकंड, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ। वो ट्रेन को पकड़ सकते हैं अगर क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट, डैश इफ यू कंटिन्यू टू स्टे अप लेट एवरी नाइट। अगर तुम क्या है स्टे अप लेट एवरी नाइट तो क्या हो सकता है। फोर्थ, इफ सी न्यू द आंसर देन मेन क्लॉज क्या हो सकता है। अगर उसे आंसर पता है तो उसका मेन क्लॉज क्या फिल कर सकते हैं। फिफ्थ है डैश इफ सी हैड स्टडीड हार्डर। अगर उसने ज्यादा मेहनत की होती, ज्यादा अच्छे से पढ़ाई की होती। नेक्स्ट है इफ आई हैड अ मिलियन रुपीज। अगर मेरे पास मिलियन रुपीज होते तो मैं क्या करता, क्या करती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मेन क्लॉज फिल करना है। चलिए बताइए क्या सेंटेंसेज आप बना सकते हैं इसमें। आप खुद से अपने अकॉर्डिंग कोई सेंटेंसेज क्या है मेन क्लॉज और इफ क्लॉज में फिल कर सकते हैं। आपके टीचर कब अनहैप्पी हो सकते हैं। नेक्स्ट, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ। वो ट्रेन को कब पकड़ सकते हैं, जब टाइमली पहुंच जाएंगे। ठीक है, टीचर कब अनहैप्पी होगा, जब आप ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, मेहनत नहीं कर रहे होंगे अपने काम पर। इफ सी न्यू द आंसर, अगर उसे आंसर पता होता तो क्या होता। ट्राई करेंगे क्या आंसर्स हो सकते हैं इनके। चलिए आंसर्स देखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, इफ योर टीचर विल बी अनहैप्पी, सॉरी योर टीचर विल बी अनहैप्पी। ये हमारा क्या है, ये मेन क्लॉज है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये मेन क्लॉज है। ठीक है, और इफ क्लॉज इसके आगे हमने लिखना है। दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो ये भी क्या है, ये भी मेन क्लॉज है। यहाँ भी हमारा मेन क्लॉज फिल होगा क्योंकि इफ क्लॉज इसके आगे है। इफ सी न्यू द आंसर, तो ये इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज के बाद यहाँ मेन क्लॉज आएगा। यहाँ भी मेन क्लॉज आएगा इफ सी हैड स्टडीड हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है इफ आई हैड अ मिलियन रुपीज। अगर मेरे पास मिलियन रुपीज होते तो ये क्या इफ क्लॉज यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा मेन क्लॉज आएगा। इफ क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, चलिए आंसर्स देखेंगे। इफ योर सॉरी योर टीचर विल बी अनहैप्पी इफ यू डोंट फिनिश योर होमवर्क। अगर क्या है आप अपना होमवर्क नहीं फिनिश करोगे तो टीचर क्या है अनहैप्पी हो सकते हैं। नेक्स्ट, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर। वो क्या है ट्रेन को पकड़ सकते थे अगर वो थोड़ा जल्दी निकल जाते, यानी टाइमली निकल जाते। नेक्स्ट, यू विल फील टायर्ड इफ यू कीप स्टेइंग अप लेट एवरी नाइट। तो स्टेइंग अप लेट एवरी नाइट होता है देर तक जागना। अगर क्या होगा डेली आप देर तक जागोगे तो यू विल फील टायर्ड, तुम बहुत थका हुआ महसूस करोगे। ठीक, नेक्स्ट, इफ
सी न्यू द आंसर, अगर उसे आंसर पता होगा, सी वुड रेज हर हैंड, वह क्या है, अपना हैंड रेज कर लेगी। नेक्स्ट, सी वुड हैव पास्ड इफ सी हैड स्टडीड हार्डर, वह क्या है, पास हो जाती अगर वो थोड़ा और मेहनत से पढ़ाई करती। ठीक है, थोड़ी और मेहनत के साथ पढ़ाई करती तो वो क्या है, पास हो जाती। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, चलिए सिक्स्थ सेंटेंस है हमारा, इफ आई हैड अ मिलियन रुपीज, अगर मेरे पास मिलियन रुपीज होते, आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, मैं क्या है, पूरे वर्ल्ड के अराउंड क्या करता, ट्रेवल करता। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। अब हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। फर्स्ट हमारा क्या है, गिवन है, कैसे हमें फिल करना है। इफ आई वर अ ट्री, तो यहाँ पर क्या है, इमेजिनेशन की बात हो रही है। अगर मैं पेड़ होता, आई वुड प्ले विद द विंड एंड टॉक टू द बर्ड्स, मैं क्या है, हवा के साथ खेलता और बर्ड्स से बात करता। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट फिल करना है, इफ आई वर द हेड टीचर ऑफ माई स्कूल, अगर मैं अपने स्कूल का हेड टीचर होता या होती तो मैं क्या करता, क्या करती। नेक्स्ट, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता, ठीक है, या बर्ड होती। नेक्स्ट है, इफ आई वर अ मैजिशियन, अगर मैं एक मैजिशियन होता या मैजिशियन होती। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की होती। ठीक है, तो क्या आंसर हो सकते हैं इसके, बताइए। जैसे इफ आई वर अ ट्री, अगर मैं पेड़ होता या पेड़ होती, आई वुड प्ले विद द विंड, मैं क्या है, हवा के साथ खेलती, एंड टॉक टू द बर्ड्स, और जो चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, उनके साथ बात करती। इस तरीके से बाकी में भी आपने फिल करने हैं। चलिए आंसर देखेंगे। फर्स्ट ऑलरेडी फिल्ड था, ठीक है। सेकंड, इफ आई वर द हेड टीचर ऑफ माई स्कूल, अगर मैं अपने स्कूल की हेड टीचर होती या होता, आई वुड एड मोर गेम्स एंड लेस होमवर्क, तो यहाँ पर क्या है, मैं ज्यादा गेम्स को ऐड करता या करती, और पढ़ाई को क्या कर देते, कम कर देते, होमवर्क को कम कर देते। ठीक है, ये क्या है, एक इमेजिनेशन वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होती या होता, आई वुड फ्लाई फ्रीली अक्रॉस माउंटेन्स एंड सीज, मैं क्या है, फ्रीली अक्रॉस माउंटेन्स, माउंटेन्स के अक्रॉस फ्लाई कर सकती, और सीज जो समुद्र है, ठीक है, वहां फ्लाई कर, बर्ड क्या है, कहीं भी फ्लाई कर सकती है। इफ आई वर अ मैजिशियन, अगर मैं मैजिशियन होता, आई वुड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर, मैं क्या करता, सभी जगह हैप्पीनेस, खुशियां फैला देता। फिफ्थ, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने अच्छे से मेहनत की होती, ज्यादा मेहनत की होती, आई वुड हैव टॉप्ड माई क्लास, मैं क्लास में टॉप आता, यानी मेरी फर्स्ट पोजीशन आती, सबसे अच्छे मार्क्स मेरे आते। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ यू विल लिसन टू अ women narrating a story, as you listen, fill in the blanks in the following sentences by selecting the correct options. You will listen to a women narrating a story. ठीक, as you listen जैसे आप सुनते हैं, fill in the blanks in the following sentences. following sentences में हमें क्या करना है, fill करना है blanks को by selecting the correct option. correct option को select करते हुए। फर्स्ट, द रोप टाइंग द बंडल ऑफ स्टिक वॉज, जो रस्सी है जिसे क्या किया हुआ है, बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स, टाई मतलब होता है बांधना, रस्सी जिससे कि स्टिक्स को, बंडल को जो बांधा हुआ है वो कैसा है, लूज है, थिक है या शॉर्ट है,
क्या आंसर होगा? तो बंडल को बांधा है, थिक मतलब होता है बहुत ही पतला, ठीक है। शॉर्ट मतलब छोटा। तो बंडल को रोप से टाई कर रहे हैं, तो टाई किया हुआ क्या होगा? या तो लूज होगा या फिर हो सकता है टाइट हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन विल बी लूज। करेक्ट ऑप्शन विल बी लूज। द रोप टाइंग ऑफ द बंडल ऑफ स्टिक्स वाज लूज। वो क्या थी? बहुत ढीली थी। द स्कॉलर इज फाइनली रेफर्ड टू एज इरिटेबल, मिस्चीवियस और एरोगेंट। इरिटेबल जो कि है बहुत इरिटेट करता है, मिस्चीवियस होता है, कंजूस जिसे हम बोल सकते हैं, और एरोगेंट घमंडी। कैसा था ये हमने बताना है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, एरोगेंट। चलिए नोट करेंगे आंसर्स को। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा? सेकंड का हमारा सेंटेंस, द स्कॉलर इज फाइनली रेफर्ड टू एज एरोगेंट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट ऑर्डर। हमने स्टोरी पढ़ी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? नंबर करना है करेक्ट ऑर्डर। जो इंसिडेंट पहले हुआ है उसको स्टार्टिंग में यानी 1 2 3 4 सीक्वेंस से हमने रखना है स्टोरी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सेंटेंस गिवन है हमें, द ग्रेट स्कॉलर वाज असेम्ड बिकॉज ही डिड नॉट नो व्हाट टू से। रामा accepted the challenge thrown by the visitor. Rama had a bundle tied in silk when he came to the palace. The king laughed at the explanation given by Rama. The visitor wanted to show his superiority over others in the palace. Sixth, Rama showed the work to be a bundle of sticks tied together by a rope. The king wanted to know more about the work mentioned by Rama. Eighth, the court scholars were afraid of the king's anger. तो इसको हमने क्या करना है? करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंसेस को फिल करना है, बताना है हमने करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। चलिए आंसर देखेंगे, क्या करेक्ट ऑर्डर क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑर्डर 5 2 3 7 6 4 1 8। सबसे पहले फिफ्थ सेंटेंस, द प्राउड स्कॉलर वांटेड टू प्रूव हिज superiority. Next, Rama accepted the challenge confidently. Third, he brought a bundle wrapped in silk to the palace. Fourth, the king grew curious and asked about the bundle. Curious होता है किसी चीज को जानने की इच्छा होना। Next, Rama revealed that it was a bunch of sticks tied with a rope. ये क्या है? bunch of sticks है जिसको क्या है? एक रस्सी से बांधा हुआ है। The king laughed at Rama's witty explanation. अब इस पर क्या है? रामा का जो विटी सूझबूझ वाला जो एक्सप्लेनेशन था उस पर किंग लाफ करते हैं, हंसते हैं। द स्कॉलर फेल्ट असेम्ड फॉर बीइंग स्पीचलेस। अब यहाँ से जो क्या था? जो स्कॉलर था वो असेम्ड है किस बात के लिए? फेल्ट असेम्ड फॉर बीइंग स्पीचलेस। वो यहाँ से क्या हो गया? स्पीचलेस हो गया। अदर स्कॉलर्स फियर्ड द किंग्स एंगर बट एडमायर्ड रामाज क्लेवरनेस। जो बाकी स्कॉलर्स हैं वो क्या है? फियर करते हैं यानी डरते हैं राजा के एंगर से, बट एडमायर्ड रामाज क्लेवरनेस, और रामा की जो क्लेवरनेस है उसको एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे। चलिए फर्स्ट 4 सेंटेंसेस, या फिर आप ऊपर से यहाँ से सीक्वेंस नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 सेंटेंसेस भी नोट करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर है इंटोनेशन प्रैक्टिस। इंटोनेशन क्या होता है, कैसे हम अपनी वॉइस को, ठीक है, राइज कर सकते हैं, कहाँ पर हमारी वॉइस फॉल होती है। जैसे एक्सप्रेशन होते हैं डिफरेंट, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अब हमारी वॉइस होती है, कभी हमें गुस्सा आता है तो हम बहुत जोर से चिल्लाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंटोनेशन क्या होता है, हमारी जो वॉइस है वो कैसे अप डाउन हो रही है, कहाँ पर हमें वॉइस को लाउड रखना है, कहाँ पर स्लो रखना है, ठीक है। अपनी वॉइस को कैसे ऊंचा नीचे, जैसे हम बोलते हैं ना कि ऊंची आवाज और धीरे बोलना, इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर क्या है, वाइल आस्किंग क्वेश्चंस, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज एप्रोप्रिएट टोन टू कन्वे द करेक्ट मीनिंग। हमारी जो टोन है, ठीक है, जो हमारा साउंड है, पिचिंग है, हमारी क्या है, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जिससे कि करेक्ट मीनिंग पता लगे, ठीक है, करेक्ट मीनिंग पास हो। Yes or no questions have a rising tone at the end. Yes और no क्वेश्चन में क्या है, एंड में राइजिंग टोन होनी चाहिए, ठीक। आर यू कमिंग होम, तो ये क्या होगा, ये धीरे होगा, आगे को राइज होगी, ठीक, साउंड बढ़ेगी। और WH क्वेश्चंस हैव अ फॉलिंग टोन एट द एंड। तो फॉलिंग टोन का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, हाइयर रहेगी और बाद में लोअर हो जाएगी। When will you come home? When will you come? यहाँ पर क्या है, ये तेज बोला जाएगा थोड़ा, और कम होम यहाँ आने तक धीमी हो जाएगी। अगर यस नो क्वेश्चन होगा तो स्टार्टिंग वाला लो रहेगा और बाद में हमारी टोन राइज हो जाएगी, ठीक है। आर यू कमिंग होम, व्हेन विल यू कम होम, ठीक। द राइज एंड फॉल इन टोन इज कॉल्ड इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है, जो हमारी वॉइस है, जो हमारी टोन है, उसमें जो राइज या फॉल है वो इंटोनेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको क्लियर होगा, जो हमारे यस नो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर हमारा साउंड जो है, हमारा जो टोन है कैसा रहेगा, एट द एंड हमारा राइजिंग टोन रहेगा, और WH क्वेश्चंस में हमारा फॉलिंग टोन एट द एंड। बस हमने ये चीज ध्यान रखनी है। अब now work in pairs and mark the intonation in the questions given below. Take turns to practice by saying them aloud with the correct intonation. अब हमें यहाँ पर कुछ sentences given है, ठीक है, कुछ questions हमें given है, आपने देखना है इन questions को और बताना है कि कौन सा हमारा rising tone के साथ होगा और कौन सा falling tone के साथ होगा। यहाँ पर अभी हमने देखा जो questions हमारे यस नो में आंसर होंगे, ठीक है, जो हमारे यस नो वाले आंसर होंगे उसमें क्या होगा, एंड में राइजिंग टोन होगी, राइजिंग टोन एट द एंड, एट द एंड। और WH वर्ड्स, यानी जहां पर क्वेश्चन वर्ड्स WH से शुरू हो रहे हैं वहां पर हमारा फॉलिंग टोन होगा, यानी हमारा साउंड क्या हो जाएगा, डाउन टोन हमारा लो हो जाएगा, फॉलिंग टोन एट द एंड, ठीक है। ये यहाँ पर आपको बता दिया गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप बता सकते हैं इजीली इसमें हमें क्या फिल करना है, कौन सा हमारा क्वेश्चन वर्ड है। राइजिंग टोन कहाँ पर होगी हमारी, जो यस नो वाले क्वेश्चंस होंगे हमारे, और WH वाले में फॉलिंग टोन होगी। ये आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आप यहाँ से बता सकते हैं कौन सा हमारा क्या है, यस नो वाला है। एक और चीज बता देते हैं आपको, यस नो का हमें कैसे पता चलेगा, यस नो के साथ आपको क्वेश्चन जो रहेंगे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन किससे शुरू होंगे, हेल्पिंग वर्ब से। जैसे हम बोले इज, एम, आर, वज, वर, ये सभी क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब से हैं, ठीक है। और WH वर्ड से आप सभी को पता है, वेयर, हु, व्हाट, विच, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इनमें से पहचान सकते हैं कौन से हमारे यस नो वाले क्वेश्चंस हैं और कौन से हमारे WH वाले, ठीक है। WH मतलब है कि जिनके हमें स्टार्टिंग में WH वर्ड देखने को मिले, जैसे यहाँ पर व्हाट, वाई, वेयर, ठीक है, हाउ और व्हाट,
चलिए अब बताइए कहाँ पर हमारा फॉलिंग साउंड होगा। फॉलिंग साउंड होगा तो आपने क्या करना है, फॉलिंग साउंड के साथ डाउन एरो लगाएंगे और राइजिंग के साथ अप। ठीक है, इस तरीके से आपने आंसर करना है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। चलिए आंसर्स देखेंगे। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा क्या है, यस नो क्वेश्चंस हैं। यस नो क्वेश्चंस में आपको हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होगा, सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा होगा, यस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से, तो आपको पता लगेगा कि ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। जैसे हमने टेंस आप सभी ने पढ़ा है, टेंस हमने पूरे कंप्लीट किए हैं, तो वहां पर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। तो वहां पर क्या है, हमने दो तरीके से पढ़ा था, एक में WH वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स रहता है और एक में हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, दोनों हमने पढ़ा था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, यहाँ पर आंसर करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस है जो हमारा यस नो क्वेश्चन है, इस, तो हमारा इंटोनेशन कैसा होगा, राइज करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर कैट, तो यहाँ पर क्या है, WH वर्ड है। ठीक, तो इसमें क्या है, जो हमारा साउंड है वो फॉल करेगा, टोन है जो हमारा फॉल करेगा। इसी तरीके से विल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, विल वाला क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, विल हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट राइज होगा। वाई वाला फॉल होगा, ठीक है, व्हाट वाला भी फॉल होगा। इज वाला राइज करेगा फिफ्थ। वाई आर यू गोइंग टू योर विलेज, तो ये क्या है, WH वर्ड है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, टोन हमारा फॉल करेगा। इज दिस वेर यू लिव, ये वो जगह है जहाँ तुम रहते हो, तो ये क्या है, यस नो क्वेश्चन है, तो राइज होगा। वेयर डू यू लिव, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल करेगा। इसका मतलब है कि पहले हमारा टोन हाई रहेगा फिर डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, कैन आई मीट योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में लो रहेगा, बाद में राइज हो जाएगा। हाउ आर योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हम इनको पढ़ते हैं बोलते हैं तो हमारा साउंड कैसे रहेगा, यहाँ पर हमारा हाई रहेगा स्टार्टिंग में और बाद में लो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा हाई है, ठीक है, राइज हो रहा है, राइज के साथ हमने ये वाला एरो लगाना है और फॉल के साथ हमने ये एरो लगाना है। चलिए नोट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इसको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।